जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो मार्केट जैसे आपको पहले बता दिया था कि 53,000 की तरफ जा रही है और मार्केट ने आज तकरीबन 315-20 पॉइंट दोबारा ऐड कर दिए कल की तरह। कल मेरे ख्याल में 350 पॉइंट ऐड किए थे और आज मार्केट ने 315 पॉइंट ऐड कर दिए। तो आज की जो कैंडल है वो भी ग्रीन है लेकिन थोड़ी सी छोटी होगी, बॉडी थोड़ी सी छोटी होगी, वो आगे जाके देख लेंगे। तो न्यूज़ का इम्पैक्ट आज आपको देखने को मिला होगा। आज जैसे ही न्यूज़ आई इलेक्शन की उसके बाद मार्केट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया हमारे पास। उसके बाद मार्केट नीचे तो आई नहीं है। मार्केट का अगर हाई देखें तो 52,706 का था और मार्केट ने क्लोजिंग दी है 52,656 पे। तो तकरीबन मेरे ख्याल में 50-60 पॉइंट का ही डिफरेंस आ रहा है। और मार्केट का जो लो है वो हमारे पास है 52,239। मार्केट ने तकरीबन अपने हाई के करीब ही क्लोजिंग दी है, लेकिन मार्केट का अगर लो देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए तो WTL में आज दोबारा वॉल्यूम पड़ा है 39 मिलियन का। देन TPLP स्पेशली आज आ गया जी मार्केट में 30 मिलियन का वॉल्यूम। TPLP में ₹1 का अप लगाया आज। देन PRL है 25 मिलियन का वॉल्यूम। देन सीनर्जी है 22 मिलियन का वॉल्यूम, थोड़ा डाउन आया। देन GGL है 19 मिलियन का वॉल्यूम। देन मेपल लीफ है 15 मिलियन का वॉल्यूम। देन डीजी खान है, इस पे 13 मिलियन का वॉल्यूम है और आज 3-4 रुपए आप चला गया ये भी। एयरलिंक है 12 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है और 2 रुपए ये भी आप चले गए। देन FFL है, फौजी फूड लिमिटेड है और 11 मिलियन का वॉल्यूम है। ये 7 की प्राइसेस भी घूम रहे हैं, 7 से ज़्यादा ऊपर जा भी नहीं रहा है। 7 सीधे 20 तक जाता है फिर नीचे आ जाता है। देन हमारे पास दीवान सीमेंट लिमिटेड है 10.6 मिलियन का वॉल्यूम और 6.38 पे आज ये शेयर हमारे पास चला गया है जी। तो माजरत यार थोड़ा इंटरनेट का इशू है तो इस वजह से आज थोड़ी डिटेल में मैं नहीं डिस्कस कर पाऊंगा। ज़्यादा तो यही था कि बंदा डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस कर ले और मार्केट की समरी वगैरह में ग्राफिकल व्यू को भी नज़र मार दें। और जो हमारे पास सर्किट ब्रेकर्स हैं उनमें भी देख लीजिए अपर कैप में आज क्या है और लोअर कैप में क्या है। लेकिन माजरत इंटरनेट थोड़ा कनेक्शन की वजह से आज डिस्कस नहीं हो पाएगा। तो जो संडे की वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह आप टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज कोशिश यही है कि जो हमारे पास न्यूज़ आई है इलेक्शन की उसे थोड़ा डिस्कस किया जाए कि इलेक्शन की न्यूज़ का ऐलान हो गया है। आई थिंक 11 फरवरी है या 12 फरवरी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट अनाउंस की है। तो अब उस न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं आपकी मार्केट पॉजिटिव रहेगी इंशाल्लाह। और जो आपके पास इन्वेस्टर्स हैं वो भी मार्केट के अंदर दोबारा आने की कोशिश करेंगे। बड़े इन्वेस्टर्स आपके पास आएंगे और मार्केट आपकी परफॉर्म करेगी। आज का अगर वॉल्यूम देखें तो मेरे ख्याल में 182 मिलियन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम इतना बुरा भी नहीं है, वॉल्यूम नॉर्मल है, थोड़ा सा कम हुआ है कल की निस्बत, लेकिन कोई बात नहीं, वॉल्यूम आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब वॉल्यूम बढ़ जाना चाहिए वैसे मेरे ख्याल में। आगे चलते हैं जी और जरा देख लेते हैं कि ये भैया आज का हमें क्या कहता है। माजरत यार इंटरनेट की वजह से ये भी इशू कर रहा है थोड़ा, ये भी आज नहीं चल रहा है। तो टॉप जो हमारे पास पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं जरा। तो सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए हैं जी एंग्रो वालों ने। एंग्रो वालों ने 43 पॉइंट ऐड कर दी है। लक वालों ने 25 पॉइंट ऐड कर दिए। पहले हमारे पास फर्टिलाइजर सेक्टर का आ गया, दूसरा हमारे पास आ गया जी लक सीमेंट का सेक्टर आ गया। देन इंटरलूप बहुत अच्छा चल रहा है यार। ये कहीं 40 से चला था और अब मेरे ख्याल में 56-57 पे पहुंच गया है। 20 पॉइंट इसने ऐड किया। देन SRBI है, इसे देख लीजिएगा। देन FFC है, फौजी फर्टिलाइजर सीमेंट। ये मैंने आपको कल भी हमारी जो वीडियो हुई थी उसमें डिस्कस किया था कि FFC कहाँ तक जा सकता है। देन हमारे पास फातिमा है, ये कहीं 27 तक गया था, 26.5 तक, और अभी ये मेरे ख्याल में 31-32 पे आ गया। देन हमारे पास P180 है, ये भी अच्छा शेयर है, इसे भी देख लीजिएगा। देन UBL है, बैंकिंग सेक्टर आ गया जी, UBL आ गया, HBL आ गया है और दोनों मेरे ख्याल में अच्छे वाले चल गए आज, इन्होंने पॉइंट ऐड किए कुछ ना कुछ, 9.5 पॉइंट और 9 पॉइंट। देन हमारे पास CEPB है, इसने भी आज तकरीबन 8.5 पॉइंट ऐड कर दिए। सबसे ज्यादा आज पॉइंट जिस शेयर ने निकाले हैं वो है हमारे पास बैंकल हबीब। बैंकल हबीब चला था 45 से और मेरे ख्याल में इसने 55-60 का हाई बनाना था, लेकिन इसने हाई बना दिया 68 का, अपना न्यू हाई बना दिया। और 4-5-6 रुपए का शायद उनका डिविडेंड भी आया था। अब एक्स जब होगा तो फिर लाजमी बात है इसे नीचे भी आना होगा जल्दी। दाऊद वाले हैं जी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स वाले आ गए हैं, इन्होंने भी आज 20 पॉइंट निकाल दी हैं। देन हमारे पास OGDC है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, तकरीबन 18.5 पॉइंट इसने निकाल दी है। देन MCB है, MCB ने तकरीबन 14 पॉइंट निकाल दिए। देन हमारे पास एफर्ट आ गए, एग्रो फर्टिलाइजर, एग्रो फर्टिलाइजर ने 10 पॉइंट निकाल दिए। देन मिजान बैंक ने कुछ पॉइंट निकाल दिए 10 पॉइंट। देन चिराग सीमेंट ने निकाल दिए 6.24 पॉइंट। देन पाकिस्तान ओल्ड फील्ड लिमिटेड 5.5 पॉइंट। देन PSO ने 5.5। देन सी एनर्जी ने भी कुछ न कुछ पॉइंट निकाल दिए। तो सीनर्जी जो हमारा है
ये हमारे पास रिफाइनरी का सेक्टर है और रिफाइनरी सेक्टर पे जो वॉल्यूम तो पड़ रहा है डेली बेस पे, लेकिन अब वो थोड़े बहुत नीचे भी आ रहे हैं। थोड़े बहुत नीचे आएंगे तो तभी पोजीशन बनेगी। देन पीएसओ को देख लें, बीयूएल को देख लें, अच्छे शेयर हैं। चिराग सीमेंट बहुत अच्छा शेयर है। मीज़ान होगा। अब जो बैंक्स है ना हमारे पास, मीज़ान बैंक हो गया, एमसीबी हो गया, यूबीएल हो गया, ये शेयर बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंचे हुए हैं। अब मीज़ान को देख लें बेशक, एचबीएल को देख लें और बैंक अल फलाह को देख लें, बैंक अल हबीब को देख लें, ये सारे शेयर अपनी पीक पे पहुंचे हुए हैं। और बैंक इस्लामिक पाकिस्तान को भी देख लें, वो शेयर भी अपनी पीक पे पहुंचा हुआ है। देन हमारे पास एफर्ट है, एफर्ट भी तकरीबन पीक पे हमारे है। ओजीडीसी हमारी तकरीबन करंटली साल की जो है ना वो हाई पे पहुंचा हुआ है। और एमसीबी भी साल के हाई के करीब है, दाऊद वाले भी साल के हाई के करीब है। और बैंक अल हबीब ने तो अपना नया हाई बना दिया। इनमें अब अगर देखें ना, एंग्रो एंग्रो ने अभी तक 310 का जो हाई है वो अभी ब्रेक नहीं किया। लक ने भी अभी तक ब्रेक नहीं किया। इंटरलूप शायद एक नया हाई बना जाए। देन एफएफसी है, एफएफसी का 120 का हाई है, उसने अभी तक ब्रेक नहीं किया। फातिमा में भी ब्रेक कर जाए अपने हाई को साल के, और मेरे ख्याल में कर भी लिया होगा। देन हमारे पास यूबीएल है, यूबीएल ने भी शायद पीक पे ही है, कर सकता है हाई को ब्रेक। देन एचबीएल है, एचबीएल 90-95 पे होगा, 95-100 के करीब होगा। देन सीईपी भी है, इसका भी आप लोग देख लीजिएगा कि ये शेयर क्या कहता है इसके बारे में। तो आगे चलते हैं जी जरा, और केएससी 100 इंडेक्स की बात कर लेते हैं कि केएससी 100 इंडेक्स आज हमें क्या कहता है। आज जो वॉल्यूम था 182 मिलियन, और कल जो वॉल्यूम था 258, और उससे पिछले दिन का जो वॉल्यूम था वो हमारे पास था 252। तो वॉल्यूम आज ओवरऑल वैसे मार्केट में देखने को हमें कल मिला, कम मिला है। लेकिन अब जो कल का दिन है, कल हमारे पास आखिरी दिन है, जुमे का दिन, और जुमे वाले दिन आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। क्योंकि आखिरी दिन जो होता है जुमे का, उस दिन हमेशा से क्या होता है, प्रॉफिट टेकिंग होती है। और जब भी प्रॉफिट टेकिंग होती है उसके बाद जो होती है हमारी मार्केट जो है वो दोबारा रेगुलर पोजीशन में आएगी। कल प्रॉफिट टेकिंग होगी, कल आपको एक्सेसिव सेलिंग दिखाई देगी। अगर कोई सेल करेगा तो लाजमी बात है कोई ना कोई जो कंज्यूमर है, जो लोकल इन्वेस्टर्स है, वो बाय भी करेंगे। तो कल आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। मार्केट की अगर कैंडल देखें, कैंडल की बात करें, तो ग्रीन कैंडल पड़ी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। देख लें पिछले 4 लगातार हमारे पास जो है ना वो ग्रीन कैंडल पड़ चुकी हैं। और इससे पहले भी हमारे पास 4 लगातार पड़ी थी, यानी एक छोटी रेड पड़ी थी, फिर हमारे पास 5 लगातार ग्रीन पड़ी है, फिर 2-3 छोटी छोटी हमारे पास पड़ी, एक दोजी पड़ी है और 2 हमारे पास रेड कैंडल पड़ी है। फिर देन हमारे पास दोबारा 3 ग्रीन पड़ी है, फिर एक रेड, देन ग्रीन, देन 2 रेड, उसके बाद 4 लगातार हमारे पास जो कैंडल पड़ चुकी है ग्रीन। और अब एक्सपेक्टेड क्या होगा कि मजीद 1-2 कैंडल आएगी ताकि मार्केट 53,000 की तरफ चली जाए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्केट में भी 55,000 को टच कर जाए। हो सकता है यार, बिल्कुल हो सकता है, मार्केट एक अपना नया हाई बनाए। लेकिन नए हाई को बनाने के लिए पहले 53,000 को ब्रेक करना लाजमी है। अब 53,000 की हमारे पास रेजिस्टेंस है, 53,000 की, और 52,000 की हमारे पास सपोर्ट है। यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रही है तकरीबन 51,000 पे, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है 51,000 पे। लेकिन हमारे पास जो सपोर्ट बनेगी ना डिजिट के लिहाज से अगर देखें ना, तो 53,000 की हमारे पास रेजिस्टेंस बनेगी और 52,000 की सपोर्ट बनेगी। अगर 53,000 को मार्केट क्रॉस कर जाती है, उससे 400-500 पॉइंट ऊपर डाल देती है, तो देन 53,000 जो है वो हमारी सपोर्ट बन जाएगी और 55 हमारी जो है वो रेजिस्टेंस बन जाएगी। और 55 से पहले एक और रेजिस्टेंस आ जाएगी, वो होगी हमारे पास 54,000 की। तो बहरहाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक पॉइंट कभी भी नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक जो रीजन होता है, एक जोन होता है। तो एग्जैक्ट कहना ये मुश्किल होता है कि भाई ये जो 51,000 है यही हमारे पास को सपोर्ट है या 53,000 ही रेजिस्टेंस है। मैं ये कह सकता हूँ कि 53,100 से लेकर 53,400 तक हमारी जो है वो रेजिस्टेंस है, इसको मार्केट क्रॉस करेगी तो देन मजीद मार्केट ऊपर जाएगी। आगे चलते हैं जी और 5-6 शेयर्स को देख लेते हैं जरा। तो टीपीएलपी को मैंने ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा मैंने आपको बाइंग जोन बताया हुआ था, आप लोगों ने कहाँ पे बाइंग करना है। ये जो जोन था मैंने आपको कहा था कंसोलिडेशन जोन चल रहा है हमारा। कंसोलिडेशन जोन आपका थोड़ा नीचे गया था और देन यहाँ से एक अप ट्रेंड देखने को मिला है आपको। आज एक तकरीबन एक बहुत ही ग्रीन कैंडल पड़ी है, एक जिसे बोलते हैं कैंडल को हम मोमेंटम कैंडल। आज आपको मोमेंटम कैंडल देखने को मिली है और मोमेंटम कैंडल देख लें कितनी बड़ी है, ग्रीन। और मेरे ख्याल में ये शेयर अभी गया था तकरीबन 11.78 से, या 11.80 कर लें, 11.80 से 13.10, मेरे ख्याल में 1.30 का गेन तो आपको ये शेयर दे चुका है, 1 रुपया 30 पैसे का गेन। तो आज की जो कैंडल पड़ी है स्पेशली वो मेरे ख्याल में 1 रुपया का, आप जिससे शायद अपर कैप की तरफ गई है, 1 रुपया का से अपर कैप लगा है। तो बहरहाल आज आपको नजर आ गया होगा कि न्यूज का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है मार्केट के ऊपर। कंपनी की जो अर्निंग है वो नेगेटिव में ही आ रही है। अभी इस कंपनी की अभी अर्निंग देख लें कितनी आई है, -0.40। तो क्वार्टरली अर्निंग इनकी नेगेटिव आई है, डिविडेंड कहाँ से देंगे। अब ये जो गैप था, ये गैप तो मेरे ख्याल में ये गैप भी कवर होना है, ये गैप भी कवर होना है। तो अब मेरे ख्याल में शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है
और अब इसका नेक्स्ट टारगेट जो हो सकता है वो मेरे ख्याल में 13.50 होगा, और देन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये शेयर 14 को भी टच कर सकता है, 14.25 को या 14.50 को। तभी इसे टच करना भी चाहिए, क्योंकि जब से मार्केट चली है, मार्केट हमारी की एस 100 इंडेक्स ऊपर गया, ये शेयर नहीं चला। आप देख लें, जून से लेकर उसके बाद जून के लेकर ये शेयर नीचे गया, देन ऊपर गया, देन हमारे पास बीरिश मूड में बीरिश में चलता गया, और बुलिश मूड तो हमें देखने को मिला ही कोई नहीं है शेयर का। तो शेयर तो हमेशा डाउन ट्रेंड में ही रहा है। अब अगर ये शेयर अप ट्रेंड में जा रहा है तो अच्छी बात है, बेहतर है। अगर 14.5 तक जाता है तो कुछ ना कुछ गेन तो मिले ना किसी को। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास टीपीएल। टीपीएल का भी यही सेम सीन है, और टीपीएल में मैं आपके साथ अक्सर डिस्कशन भी होती रहती है कि यार मुझे टीपीएल में ना एक डाइवर्जेंस नजर आ रही है। ये प्राइसेस देखें एग्जैक्ट सेम है। ये अब आरएसआई को देखें, आरएसआई देखें, आरएसआई ऊपर जा रही है। लाजमी बात है, देयर इज डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस का आज आपको इम्पैक्ट नजर आया होगा। आज एक मोमेंटम कैंडल पड़ गई है, और अब ये मोमेंटम कैंडल शेयर को कहाँ तक लेके जाएगी? कंफर्म ये शेयर इसको तकरीबन 6.30 और देन 6.90 और 7 के करीब तक लेके जाएगी। तो बहरहाल उम्मीद तो है कि ये शेयर 7 के करीब अब जाएगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में कोई चीज कंफर्म नहीं होती है। मैंने कंफर्म का लफ्ज कह दिया कि कंफर्म ऊपर जाएगी। कोई भी स्टॉक मार्केट को जो है ना वो परफेक्टली नहीं बता सकता है कि भाई कल ऐसा ही होगा। आइडिया होता है इंसान का, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो बहरहाल नो वन कैन प्रिडिक्ट द मार्केट, क्योंकि मार्केट बहुत डेंजरस है। जहाँ पे जो बड़े बंदे बैठे होते हैं ना, इन्वेस्टर बैठे होते हैं, उनके इतने कॉन्टैक्ट होते हैं, वो एक न्यूज फैला के इतना आपको पैनिक कर देंगे कि आप चुटकी में अच्छा भला शेयर जो होगा आपको अच्छी भली प्राइस पे आपके पास होगा, जो हमारे पास बुल स्टैंड में होगा वो बेरिश स्टैंड में आ जाएगा। आप सेल कर करके बेरिश स्टैंड में उसे ले आएंगे। तो बहरहाल ये हम पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हम होते हैं छोटे इन्वेस्टर्स, और जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास होता है वॉल्यूम और उनके पास होता है कैश, और उन्हें पता होता है कि मार्केट के किस शेयर को किस तरफ लेके जाना है। तो बहरहाल अभी आपको नजर आ गया शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है। टेक्निकल्स तो यही कह रहे हैं कि शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाएगा और 7 के करीब ये शेयर जा सकता है। इससे पहले ये शेयर अगर आप देखें तो शेयर बहुत ऊपर तक गया हुआ था। शेयर मुकम्मल तौर पे हमारे पास बीरिश मूड में था। अगर आप देखते जाएं ये शेयर, पहले अगर देखते देखें ये शेयर मेरे ख्याल में कहीं 9.30 और 9.30 से पहले 13, ये शेयर 13 से कहीं वापस आया नीचे। 13 से ये शेयर कहीं पे पहुंच गया था 5 पे, और हाफ हो गया था शेयर। अभी मेरे ख्याल में शेयर को परफॉर्म करना चाहिए और मजीद ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अर्निंग वैसे इसकी भी नेगेटिव ही आ रही है, तो नेगेटिव अर्निंग की वजह से ये गिरा है नीचे। अभी टेक्निकली मूव बनी है, और टेक्निकली मूव का टारगेट जो है वो मेरे ख्याल में तकरीबन 7 के करीब करीब हो सकता है। और अगर 7 के करीब जाए तो आप लोग बेशक एग्जिट कर लें। तो मैंने तो यहाँ पे बाइंग बनवाई थी प्रीमियम ग्रुप में, और टीपीएल में भी बनवाई है, टीपीएलपी में बनवाई है, और मैं हफ्ता डेट हो गया मैं उनसे होल्ड करवा रहा था। काफी लोग कह रहे थे यार एग्जिट ले लें, एग्जिट ले लें टीपीएलपी। उस दिन गया था ना टीपीएल यहाँ तक गया था, 5.38 तक गया था। मेरे हाल में 5.50 को टच किया था, तो कह रहे थे कि यार 5.50 हो गया, बस एग्जिट कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, होल्ड करें, होल्ड करें, गेन मिलेगा। आज मिल गया। उसी तरह टीपीएलपी का कह रहे थे। यार हम नेटवर्क है, हम नेटवर्क के बारे में उस दिन भी मेरी बात हुई थी कि आप लोग इसे, उस दिन यहाँ पे जब कैंडल पड़ी थी ना, ये वाली कैंडल, ये गया था 5.46 पे, और मैंने यहीं पे बाइंग की थी। और मैंने जब यहीं पे बाइंग करवाई थी, खुद भी की थी और अपने ग्रुप वालों से भी बाइंग करवाई थी। मैंने उन्हें शॉर्ट टर्म का एक टारगेट दिया था, 5.80 का टारगेट दिया था, और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने उन्हें कहा था अगर थोड़ा आपने मजीद होल्ड करना है तो 6.10। तो 5.80 तो आज लग गया है, 5.98 तक गया है। अब एक और जो मैंने उन्हें कहा था कि 6.10 तक ये जा सकता है, तो अब एक्सपेक्टेड क्या है कि 6.10 की तरफ भी ये शेयर जाएगा, और 6.10 को भी टच कर सकता है। तो नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास पीआरएल, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। हमारे पास पीआरएल है, और पीआरएल देखें अभी इसका जो हाई था ना, इसका जो सालाना हमारे पास हाई था, ईयरली का हाई, वो इसने ब्रेक कर दिया है, और अब वॉल्यूम की बेस पे चल रहा है। हिस्ट्री में अगर आप देखें, मैं अगर ओपन करता हूँ, अगर ओपन होता है तो वीकली चार्ट पे अगर आप इसका आज का वॉल्यूम देखें ना, तो आज का वॉल्यूम इस पे बहुत अच्छा था, तकरीबन 25 मिलियन का वॉल्यूम था। और पिछली कैंडल में मैंने आपको कहा था कि ये मे भी मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। पिछली जो वीडियो में डिस्कशन हुई थी हमारी। अब इसका हाई पहले तो देख लें, हाई इसका कितने का है। हाई मेरे ख्याल में इसका 28 का है, और अभी ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूड में है। अभी देखिए करंट प्राइस इसकी है 21.57। अब इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? 22.80। नेक्स्ट टारगेट इसका है जी 22.80, और उम्मीद है कि 22.80 को जाएगा। अगर इसकी आरएसआई को देखें, वो भी अप ट्रेंड में है, और कैंडल पैटर्न भी इसकी अप ट्रेंड में है, और मैकडी भी अप ट्रेंड में है, और अब उम्मीद है कि जो मैंने आपको वैल्यू बता दी है 22.80 22.50 की तरफ जाएगा। और उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट जो है इसकी रेजिस्टेंस क्या बन रही है। नेक्स्ट ईयर है जी हमारे पास पीआईसीटी। यार पीआईसीटी अब देखें, एक तो इसकी सपोर्ट बन रही थी यहाँ पे,
यहाँ से इस सपोर्ट पे जाके तकरीबन 53 की सपोर्ट 54 की सपोर्ट पे जाके इसने 2 ग्रीन कैंडल डाली है। उसके बाद इनकी आ गई रिपोर्ट और क्वार्टरली अर्निंग इनकी आई है 2.29 और दिया जलाया इन्होंने कुछ भी नहीं है। अब एक्सपेक्टेड क्या है कि शेयर कहाँ पे आ सकते हैं। देखिए मैं तो अभी कह रहा हूँ कि शेयर से एग्जिट ले लें जिसके पास है। शेयर बड़ा डेंजरस होने वाला है, जिसके पास है चुप करके एग्जिट ले लें। और एक्सपेक्टेड क्या है कि शेयर तकरीबन अपनी जो इसकी सपोर्ट बनी थी अभी सालाना उस सपोर्ट पे आ सकता है। मे बी अगर देखें ये कहाँ तक आता है, उम्मीद तो है कि ये शेयर 39-40 तक जा सकता है। तो बहरहाल जिसके पास है मैं तो यही कहूँगा कि एग्जिट ले लें। अगर किसी ने होल्ड करना है तो बेशक ट्राई कर सकता है, लेकिन मैं तो इसके बारे में थोड़ा भी क्लियर हूँ कि इस शेयर के अंदर एंट्री जो है वो एग्जिट ले लेना चाहिए। बहरहाल हमारा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ था इस शेयर में और मैंने भी उन्हें इस शेयर से एग्जिट करवा दिया था और उन्हें किसी और जो अच्छे शेयर थे जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट बन रही थी उसके अंदर कन्वर्ट करवा दिया उनकी कैश, ताकि जो लॉस हुआ है वो लॉस कवर हो जाएगा। अगर इसमें अगर आप बैठे रहेंगे, आप कहेंगे यार जी 49 पे है, आज देखिए 49.23 पे है, 23 पे है, अगर हम यहीं पे बैठे रहे तो कल ये शेयर कहाँ पे आ जाएगा। कल ये शेयर अगर आ गया 41 पे तो लॉस तो मजीद बढ़ जाएगा। इससे बेहतर है ना कि अगर लॉस थोड़ा हो रहा है तो बंदा एग्जिट ले ले। इसलिए आपको भी यही बेहतर है, आप भी यही करें कि अगर आपके पास है पी आई सिटी तो एग्जिट ले लें, क्योंकि इनके बारे में अभी तक कोई पॉजिटिव न्यूज आ नहीं रही है, अभी पॉजिटिविटी आ नहीं रही है। एक आदमी पॉजिटिव न्यूज आए तो बंदा शेयर के अंदर एंट्री बना सकते हैं। तो बहरहाल अभी तक तो ये टीआरजी की तरह कचरा शेयर हुआ बड़ा है। देन हमारे पास जीजीएल है, हनी ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड। और मेरी एक्सपेक्टेशन इस शेयर के बारे में ये थी कि शेयर नीचे की तरफ जाएगा और मैं जो इसकी सपोर्ट बना के बैठा था, मैं इसकी एक सपोर्ट मैंने ये बनाई हुई थी, इसने जो गेन देना था वो दे दिया है। यहाँ पे एक सपोर्ट इसकी मैंने बनाई हुई थी और सेकंड सपोर्ट इसकी मैंने तकरीबन यहाँ पे बनाई हुई थी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। लेकिन इसने जो एक सपोर्ट यहाँ पे तकरीबन एक बनाई है एग्जैक्ट, अगर आप देखें जहाँ पे एक सपोर्ट बनाई है और ये वाली जो कैंडल है इसके मुताबिक इसने एक बनाई है सपोर्ट और इसी सपोर्ट से इसने अप ट्रेंड लिया है और अब दोबारा ये जा रहा है जी, दोबारा अप ट्रेंड में जा रहा है और दोबारा मेरे ख्याल में ये 12 के करीब जाएगा, चाहे मे भी 12 को टच भी कर जाए। अब इसे अगर देखें मजीद ऊपर की तरफ देखें तो मेरे ख्याल में ये 12.50 की तरफ भी जा सकता है। अब 12.50 है इसकी, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मैं इसे जरा रेजिस्टेंस भी ड्रा कर देता हूँ इसकी। एक रेजिस्टेंस जो है वो इसकी इस लेवल पे है, 11.85 पे है। इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो भी मैं ड्रा कर देता हूँ। ये ये रही जी। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसकी बनेगी, ये जो हमारे पास टॉप बन रहा है इस टॉप के मुताबिक बनेगी और ये तकरीबन 12.40 12.50 पे बनेगी। तो उम्मीद तो है कि अब ये शेयर उसे भी टच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब वॉल्यूम आने लग गया है, वॉल्यूम बढ़ने लग गया है। और आज देखिए 19 मिलियन का वॉल्यूम है। आज अगर 19 मिलियन किसी ने सेल किया है तो किसी ने बाय भी तो किया है ना। तो अगर जैसे ही कोई बाय करेगा तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जो 19 के 19 मिलियन जिन लोगों ने बाई किया वो सारे का सारा शेयर लास्ट में तो नहीं बेचने वाले हैं। उनमें से कुछ होंगे जिन्होंने गलत बाइंग कर ली होगी, कुछ तो अभी तक भी पॉजिटिव होंगे शेयर के बारे में और मैं भी अभी दोबारा पॉजिटिव हो गया शेयर के बारे में कि अचानक न्यूज की वजह से इम्पैक्ट आपको मार्केट में देखने को मिला होगा। बहरहाल जो भी हमारे पास सारे शेयर हैं, किसी शेयर में कोई ऐसी पॉजिटिविटी नहीं है। अर्निंग इनकी अगर देखें तो मेरे ख्याल में नॉर्मल ही है, 0.43, बहुत बहुत कम ही अर्निंग है, ना डिविडेंड देते हैं ना कुछ। बहरहाल अभी जो हमें मूव देखने को मिलेगी, इससे पहले अगर शेयर को देखें तो ये शेयर एक बीरिश मूड में था लगातार। और ये शेयर कहाँ से गिरा था जी, ये शेयर तकरीबन 17-18 से गिरा था और गिरते गिरते ये शेयर आ गया जी 8 रुपए में। और अब जिसने 17-18 पे बाय किया है मसला तो उसके लिए है, बाकी को लिए क्या मसला है। जिसने अभी बाय किया है 5-6 पे बाय किया है, जिसने 8-9 पे बाय किया है, मसला उसके लिए भी नहीं है। जिसने 12 पे बाय किया उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है, वो एवरेज कर लेगा। लेकिन जिसने 17 पे बाय किया ज्यादा वॉल्यूम, तो इशू उस बंदे के लिए होगा। तो आज के लिए इतना है जी, माजरत यार आज कुछ डिटेल में ज्यादा नहीं जा पाए क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा इशू था और इसी वजह से इंटरनेट कनेक्शन की वजह से एक तो एस स्टेट की वेबसाइट नहीं ओपन हो रही थी और देन उसके बाद हमारा डेटा पोर्टल की वेबसाइट भी नहीं ओपन हो रही थी। तो यार अगर किसी ने प्रीमियम स्विंग ग्रुप ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। इसमें क्या होगा, 12 से 15 कॉल्स पर मंथ होगी और देन इंटरडे कॉल्स भी होगी और इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी होगी। इसकी फीस सिर्फ 1000 है। आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे ही मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है और ये डिस्क्रिप्शन में भी गिवन होगा हर वीडियो की, आप लोगों ने वहाँ से देख लेना है और मुझे व्हाट्सएप कर देना है। उसकी 1000 फीस है, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर या इजी पैसा वगैरह सेंड कर दूंगा। तो जैसे ही आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करते जाएंगे मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।